जिस इंसान से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिस इंसान के लिए हमने सारे एफर्ट्स किए, उसके लिए अपनी इस कीमती समय को कुर्बान किया, उसके लिए सारे एफर्ट्स किए, उसके बावजूद, उन सभी के बाद कहते हैं ना कि कुछ समय के बाद 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, जब वो अंधेरी रात जैसी चीज हमारे रिश्ते में आने लगती है और इसके चलते, उस अंधेरी रात के चलते जब हमारा रिश्ता टूट जाता है, खत्म हो जाता है, तो अब हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि यार उस इंसान को कैसे, उसकी यादों से, कैसे उनकी चीजों से मूव ऑन करें। और कई बार हम इस लूप में फंस जाते हैं कि हम उस इंसान की यादों से, उसकी चीजों से बाहर नहीं आ पा रहे होते हैं। हम खुद को एक अनकैपेबल सा फील करने लगते हैं इस चीज से बाहर आने के लिए। हम खुद को एक लॉस सा महसूस करते हैं कि यार शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो रहा। तो ऐसी परिस्थिति, ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? तो यार कुछ चीजें हैं, जो 3 प्रैक्टिकल चीजें हैं जो बहुत पावरफुल हैं। अगर आप उसको करते हो तो मैं लिख के दे सकता हूँ, आप इजीली बाहर आ सकते हो। नंबर 1, कि सबसे पहली चीज, आपको ये नहीं मानना जो आप अभी मान के बैठे हो। जो आप अपने लिए कहते हैं ना कि जब इंसान के साथ ऐसी चीजें होती हैं तो वो सबसे ज्यादा दुर्भागी, कहते हैं ना, अपने आप को नेगेटिव साइड पे ब्लेम करने लगता है, सारे कारणों का जड़ अपने आप को मानने लगता है। वो सेल्फ ओरिएंटेड चीजें कर लेता है, वो सोचता है कि मैं ही, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने इतनी चीजें करी उसके बाद तू छोड़कर चली गया, मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं ही शायद बदनसीब हूँ, मेरी ही किस्मत खराब है, मेरे को ही ऐसा क्यों करा। तो ये जब ऐसी चीजें करने लगते हैं, जब सेल्फ ब्लेमिंग के चक्कर में चले जाते हैं, तो हम बहुत ज्यादा इस लूप में और ज्यादा डाउनफॉल में चले जाते हैं, जब हम खुद को इस चीज का कारण मानने लगते हैं। तो अब नंबर 1, कि सबसे पहले आपको इस चीज का कारण अपने आप को मानना ही नहीं। आपको ये मानना है कि आपकी लाइफ में बस वही चीज हुई है जिस चीज के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी प्रिपेयर करा था। उसको भी ये बोला था कि अर्जुन, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट चेंजेस। परिवर्तन ही संसार का नियम है। बचपन से लेकर 55 तक हमारी लाइफ में पता नहीं 55 से लेकर कितने लोग आते हैं और जाते हैं, जाते हैं और आते हैं। 10वीं से लेकर 12वीं में नए दोस्त, 12वीं से कहते हैं ना कॉलेज तक अलग दोस्त, फिर कॉलेज के बाद जो ऑफिस की, कॉर्पोरेट्स की दुनिया में आते हैं वहां अलग लोग। और इन सभी के लेवल्स पे जाते जाते हमारे लोग बदलते हैं, सब चीजें बदलती है, वातावरण बदलती है, ससुर हमारा शरीर ही बदलता है। तो इसीलिए जब कोई इंसान अब छोड़कर चले गया हो तो इस चीज पर भी आपको खुद को ब्लेम नहीं करना है। ये मानना है कि ये भी एक यूनिवर्स का फैसला था, उसके आना भी यूनिवर्स ने दिया था। जैसे कहते हैं ना कि भगवान ने जिसने दिया है उसको वापस लौटाना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, मैंने आपसे भाई 500 रुपये लिए तो भाई मुझे लौटाना भी आना चाहिए। अगर भगवान से मैंने एक इंसान को पाया, एक इंसान से, कहते हैं ना, एक मटेरियल लाइफ में इस यूनिवर्स ने मेरे को एक इंसान को परोसा, कुछ समय के लिए ही सही, अब वो यूनिवर्स वो इंसान को मेरे से दूर ले रहा है या फिर वो इंसान दूर जा रहा है, तो यही समझना चाहिए कि त्वदीयम वस्तु गोविंद तो भ्रमेव समर्पय। भगवान आप ही ने ही इस इंसान से जोड़ा था, अब आप ही ले रहे हो तो ठीक है। मैंने जो अपनी साइड से करना था, जो एफर्ट्स थे, मैंने वो हमेशा किए। मेरे नंबर 10 on 10 है, मुझे जो करना था, एफर्ट्स करने थे, मेरे नंबर 0 नहीं है। मेरे को जो प्रयास मैं कर सकती थी या कर सकता था वो 10 on 10। अब उसके बाद ठीक है, उसकी भी कोई गलती नहीं है भाई, समय है, एक निश्चित समय है, एक कहते हैं ना एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए हम होते हैं, तो ठीक है, शायद हमारा इतना ही लिखा हो तो ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये मानना है कि खुद को जो सेल्फ गिल्ट है वो नहीं करना है। आपको ये देखना है कि ये बहुत कॉमन चीज है, सबके साथ लाइफ में ऐसा होता है कि वो जिससे प्यार करते हैं उसकी लाइफ में कुछ समय के बाद वो इंसान फेड अवे हो जाता है। तो बहुत कॉमन चीज है, मेरे साथ नहीं सबके साथ है, और यूनिवर्स का दिया हुआ है तो यूनिवर्स को लौटाना है। अब नंबर 2, आपको ये चीज मानना है कि यार जब इस चीज में ना बाहर निकलने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है कि अगर आप खुद की एक चीज पर उस चीज को छोड़ देते हैं। कभी हमें लगता है कि यार हम उस इंसान को बार बार, उस इंसान को याद कर रहे होते हैं, बार बार उसकी फोटोज, वीडियोज, उसके साथ बिताए गए लम्हों को सोच रहे होते हैं। हम सोच रहे होते हैं कि यार ऐसा क्यों हो गया, मैंने तो ये करा था, वो करा था, ये नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। आपको इस चीज को इस तरीके से लेना कि हो सकता है यार, हाँ, बचपन से लेकर अभी तक मैं पुण्य आत्मा तो हूं नहीं, बहुत सारे पाप भी करे हैं, बहुत ज्यादा ना चाहते हुए भी किसी को हर्ट किया है, कभी किसी को ट्रस्ट दिलाया होगा, कभी किसी का ट्रस्ट तोड़ा, किसी को
वो जाने अनजाने कई बार मेरे से बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई होंगी, मिस्टेक्स हुई होंगी, किसी को मैंने दिल दुखाया होगा तो ठीक है, एक बैड कर्मा बना हुआ उसके चलते आज मैंने भुगता तो ठीक है, एक मेरे को भुगतना होगा तो मैंने भुगता। तो ये चीज़ जब आप ऐसे इस चीज़ को एज़्यूम करते हैं, इस चीज़ को आप मानने लगते हैं, इस चीज़ को अपने अंदर से अपनाते हैं कि ठीक है, ये मेरा ही कर्मा होगा यार, बैड कर्मा होगा जिसके चलते एक इंसान के लिए मैंने किया, उसका जाना होगा तो ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ ये चीज़ भी आपके लिए एक सेल्फ हीलिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। और नंबर 3, यार आपको अपना जो स्पेस है ना, जो आपका समय है, जो आपका टाइम है, उसको कुछ समय के लिए सही चीज़ों में लगाए रखना है। ठीक है, आप पढ़ाई करोगे, आपका मन नहीं लगेगा, कुछ चीज़ें होंगी, आप बाहर जाओगे, मन नहीं लगेगा, बट आपको कंसिस्टेंटली अपने आप को पॉजिटिव साइड में, पॉजिटिव चीज़ों में एंगेज रखना है। आपको अच्छे जो म्यूज़िक्स हैं, कहते हैं ना, ऐसे म्यूज़िक हैं जो आपको पॉजिटिव वाइब एमिट कर रहे हैं, या फिर ऐसे पॉडकास्ट हैं जो आपको लाइफ़ की नॉलेज दे रहे हैं, रिलेशनशिप की नॉलेज देते हैं, या फिर जो कहते हैं ना, ऐसे स्पिरिचुअल पॉडकास्ट हो सकते हैं, ऐसे आध्यात्मिक जो वीडियोज़ हो सकती हैं, जैसे प्रेमानंद महाराज ही हैं, उनकी वीडियोज़ हो गई। ऐसी चीज़ों से अपने आप को फ़ोर्सफुली उन पॉज़िटिव चीज़ों में एंगेज रखना है। जैसे-जैसे आप वो पॉज़िटिव चीज़ों में अपने आप को एंगेज रखोगे, वैसे-वैसे आप खुद को इस चीज़ में और ज़्यादा हील कर पाओगे, और अपने इस टाइम को आपका मन, आपका माइंड जो है ना, कहते हैं ना, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधो मोक्षे। मन ही इंसान के दुख और सुख का कारण है। आपका मन आपको बोलेगा कि यार टाइम दे, मत काम कर, अकेले कहते हैं ना, कोक भवन में बैठ जा, रूम में बैठ जा, बंद कर ले, नहीं। आपको खुद को फ़ोर्सफुली अपने काम में फ़ोर्सफुली लगाए रखना है, अच्छी चीज़ों में। आपका मन भागेगा कि नहीं यार खाना नहीं खाना, आपको ज़बरदस्ती जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है वो खाना खाना है। अपने इस चीज़ को, रूटीन को ठीक रखना है, और आप जैसे-जैसे अपने रूटीन को ठीक रखोगे, फ़ोर्सफुली अपने रूटीन को, एक कहते हैं ना, डिसिप्लिन्ड रूटीन पर अपने आप को स्टक रखोगे, अपने आप को पॉज़िटिव साइड पर रखोगे, अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों में, पॉजिटिव जो पॉडकास्ट है, म्यूज़िक्स हैं, उसमें अपने आप को एंगेज रखोगे, फिर अपने आप की जो बैड कर्मा है उसको बिलीव मान करके, उसको मान करके, हाँ यार ठीक है, मैंने भी कभी किसी के साथ किया होगा तो ठीक है, एक हो गया। और इस भाव से भी जब आप उसको देखोगे, और जब आप यूनिवर्स के एंगल से भी उस चीज़ को देखोगे कि यार ठीक है, एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ में ये दुख, ये चीज़ इसीलिए तो है। भगवान ने बोला कि नथिंग इज़ परमानेंट, मैं कैसे मान के बैठ गया कि कोई इंसान परमानेंट। तो ठीक है, मेरे पास क्या था, एक टेम्परेरी टाइम था, एक लिमिटेशन थी, उसके चलते मैंने उसके लिए जो था वो किया, अब वो नहीं है तो कोई बात नहीं। बट वो इंसान से मैं प्यार करता था, प्यार करती थी, उसकी याद, उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो मेरे अंदर आज भी और हमेशा रहेगी। और ये चीज़, जब इन 3 चीज़ों को आप रूटीन से आप फॉलो करोगे, इन चीज़ को एक डिसिप्लिन वे पर इनको फॉलो अप करोगे, तो डेफिनेटली और प्रैक्टिकली आप इस चीज़ से ईज़िली मूव ऑन कर जाओगे। तो इस चीज़ को ज़रूर इस चीज़ पर इम्प्लीमेंट करके ज़रूर देखिएगा।